हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। अगर लेंथ की बात की जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर, यह वाली जो फिंगर रहती है इंडेक्स फिंगर बृहस्पति की फिंगर कहलाती है, और सूर्य फिंगर दोनों ही बहुत अच्छी लंबाई में लगभग इक्वल नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ रहती हैं। जिन लोगों की इंडेक्स फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और ऐसे नेटिव काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। इसी के साथ साथ यह फिंगर सूर्य की फिंगर कहलाती है, और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। थोड़ी से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, अपनी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से बहुत अच्छा सोशल सर्कल डेवलप कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है काफ़ी मेहनती होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन लंबाई में मरकरी फिंगर में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला स्वभाव देता है, लेकिन ओवरऑल इस फिंगर का स्ट्रेट होना और अच्छी लंबाई में होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर करता है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम रेखाओं को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए। गुरु पर्वत यहाँ पर आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा, और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का प्रोमिनेंट होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। यह जो एरिया है यह गुरु का एरिया कहलाता है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नज़र आएगी, कुछ इस तरह की एक रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा को पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। यहाँ पर अगर कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन हो तो यहाँ से शुरू हो तो और इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुँच जाए, इसे इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन और हिंदी में गुरु वलय कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का गुरु वलय मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक नेचर के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर अधिक देखी जा सकती है। धर्म कर्म के काम करने में रुचि इनकी अधिक रहती है, और ख़ास तौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के पास आसपास पहुंचकर ऐसे व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और धर्म कर्म के काम और सोशल वर्क जैसे काम करना
अधिक शुरू कर देते हैं। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इनके हाथ में जो गुरु बोला है लगभग यहाँ तक बनता हुआ यह आगे चलकर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में मेहनत को बढ़ाता है, संघर्ष को बढ़ाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह माउंट दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। हाथ में शनि रेखा की स्थिति को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा बिगनिंग से तो बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चलकर हल्का गैप शो कर रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह शनि रेखा आपको यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी, जिसके बाद दोबारा से इस तरह से आगे बढ़ रही है और यह रेखा कुछ ब्रेक्स को इंडिकेट करती हुई शनि पर्वत तक पहुँच रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू हो और इस तरह से बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए तो इसे सबसे उत्तम भाग्य रेखा माना जाता है। अगर इस रेखा में कोई गैप आ जाए, किसी तरह की ओवरलैपिंग आ जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को अपने जीवन में अधिक करना पड़ता है। यहाँ पर इस रेखा का मौजूद होना बहुत अच्छा माना जाता है। यह जो शनि पर्वत का एरिया होता है, अगर इस तरह की खड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती। हाथ में मनी ट्रायंगल लगभग बनता हुआ इनके हाथ में आपको नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूंगा हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्लोजअप में आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से एक ट्रायंगल लगभग कंप्लीट होता हुआ बन रहा है। यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है, शनि रेखा इसको कहते हैं। यह जो रेखा है इसको मस्तिष्क रेखा या माइंड की लाइन कहा जाता है। तीसरी रेखा यह वाली जो हल्की सी ओवरलैपिंग इंडिकेट यहाँ पर करे इसको मरकरी लाइन कहा जाता है। अगर यह बिल्कुल भी ओवरलैप्ड ना हो तो यह बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल माना जाएगा। थोड़ी सी ओवरलैपिंग होने से खर्चे अधिक रह सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का इस एरिया में बनना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा धन एकत्रित कर पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का एरिया यहाँ पर हल्का सा फ्लैट होता हुआ, जिस वजह से नेटिव को जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से सूर्य माउंट तक पहुँच जाए, यह जो एरिया होता है सूर्य का एरिया कहलाता है। अगर ऐसी कोई लंबी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को छोटी एज से ही नेम एंड फेम मिलने लगता है। लेकिन अगर यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आए या यहाँ से नजर आए, आप यहाँ से देख सकते हैं इनके हाथ में थोड़ी ओवरलैप्ड सूर्य रेखा मौजूद है, तो लगभग 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम जरूर पाता है। आगे बढ़ते हैं इनके मरकरी माउंट की बात करते हैं। हल्का सा लो सेट होता हुआ लेकिन उभरा हुआ यह एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी उठा हुआ है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर अगर मौजूद हों तो नेटिव एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरों को अपनी सलाह देकर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। अच्छा कंसल्टेंट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यह रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी मरकरी लाइन को। अब यहाँ पर देखेंगे मरकरी लाइन मौजूद है लेकिन थोड़ी सी ओवरलैप्ड है, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। यह रेखा आपको इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएंगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो बहुत अच्छी और कर्व्ड हार्ट लाइन है और एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ती हुई इस तरह का जो सिंबल बनता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे
तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कर्व्ड है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को काफ़ी इमोशनल बनाता है। जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो, और साथ ही साथ ऐसी रेखाएं नेटिव की हार्ट की हेल्थ को भी कमज़ोर करती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे। यहाँ से ही आपको यह कमेंस होती नजर आएगी, और यह जो रेखा है यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में हल्का गैप होना नेटिव की इंडिपेंडेंट अप्रोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के भी अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति सीख जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल हार्ट इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से मेमोरी अच्छी रहने के चांसेस हैं। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। अब यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से इनकी एज 75 के आसपास रहेगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक जो 75 के अराउंड एज को दर्शाती है, लेकिन इस एरिया के बाद आप देखेंगे यह रेखा थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई, जो लगभग 60 की एज के बाद से ही हेल्थ में कुछ वीकनेस को दर्शाती है। थोड़ा एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का कम हो जाता है। जितनी डार्क और डीप कट यह रेखा होती है, उतनी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। अगर हम बात करें मंगल रेखा की, आप यहाँ पर देखेंगे कि साथ साथ चलने वाली रेखा मौजूद है। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। एनर्जी एंड स्टैमिना का लेवल भी इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया काफ़ी उठा हुआ आपको नज़र आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। इस एरिया के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। जिनके हाथ पे ऐसी वरी लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी नेटिव के रह सकती है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ हल्की रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन ऐसी रेखाएं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी नेटिव को देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।